हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान अकेडमी। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा एलआईसी प्लान जिनकी सैलरी बहुत कम है और वो एलआईसी प्लान को भी लेना चाहते हैं, तो वो इस प्लान को आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। तो इस प्लान का नाम है आधार स्तंभ प्लान। ये प्लान सिर्फ पुरुषों के लिए है, यानी इस प्लान को सिर्फ जेंट्स ले सकते हैं। यदि महिलाएं भी लेना चाहती हैं तो लेडीज़ के लिए भी आधारशिला प्लान है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो अब हम इसमें बात करते हैं, ये प्लान सिर्फ जेंट्स के लिए है और जिनके पास आधार कार्ड है वो ही इस प्लान को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए सबसे कम उम्र क्या होनी चाहिए। तो 8 साल का व्यक्ति इस प्लान को आसानी से ले सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मिनिमम टर्म की, यानी कितने साल तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं कम से कम। तो कम से कम आप 10 साल तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी इस प्लान में आपको कितने का बीमा कम से कम लेना होगा। तो इस प्लान में 75,000 रुपये की राशि सबसे कम रखी गई है, इतने का बीमा आपको लेना होगा और मैक्सिमम इसमें 3 लाख रुपये तक की राशि रखी गई है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 25 साल है और वो इस प्लान को 15 साल के लिए लेना चाहता है और वह 3 लाख का यह प्लान लेना चाहता है। तो इसमें जो है, जब उसका पॉलिसी पीरियड पूरा ओवर हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्लान को 3 लाख का ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 3 लाख रुपए देने होंगे प्रीमियम के तौर पे। यह वो राशि है जिसके बेस पे, जिसके आधार पे आपका मेच्योरिटी का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है और प्रीमियम आपकी कितनी जाएगी, कितनी किस्त होनी चाहिए, इसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, जब प्लान ये पूरा हो जाएगा, जब पॉलिसी टाइम पूरा हो जाएगा, तब जो पॉलिसी होल्डर है उसको बेनिफिट होगा 4,70,000 रुपये तक का उसको बेनिफिट होगा। कैसे होगा? 3,90,000 रुपये जो आपका सम एश्योर्ड था उसमें ब्याज जोड़ करके, और साथ ही साथ इसमें लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है जो कि 80,000 रुपये तक का आपका ऐड होगा। तो आपको 4,70,000 रुपये अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ। यदि कभी पॉलिसी होल्डर की किसी वजह से डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो उसमें सम एश्योर्ड दिया जाएगा, यानी जितने का बीमा आपने अपने लिए लिया था वो राशि आपके नॉमिनी को दी जाएगी और उसके साथ ही साथ लॉयल्टी एडिशनल बोनस भी दिया जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी 15 साल से ज़्यादा तक चलती है तो लॉयल्टी एडिशनल बोनस भी दिया जाएगा और उसमें प्रीमियम आपने जितनी भी जमा कर दी होंगी उसके आधार पे आपका बोनस ऐड होकर के आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एडिशनल राइडर की, यानी इसमें क्या क्या राइडर अवेलेबल हैं जिससे आप अपने मैच्योरिटी के अमाउंट को या डेथ क्लेम को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप एडिशनल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। यदि आप 3 लाख का बीमा ले रहे हैं तो 3 लाख का ही आप इसमें राइडर का अमाउंट ले सकते हैं। इससे आपकी प्रीमियम जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यदि मान लीजिए कभी आपकी डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है तो इस राइडर की मदद से आपको जो डेथ क्लेम मिलने वाला है वो डबल हो जाता है। जितने का बीमा आपने लिया है वो राशि आपको मिलेगी और साथ ही साथ अगर आप राइडर लेते हैं तो राइडर भी आपने 3 लाख का लिया था तो वो भी मिलेगा आपको, और साथ ही साथ जो भी जितनी भी प्रीमियम आप जमा कर चुके होंगे उसका जो बोनस बना होगा वो भी आपकी नॉमिनी को दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेटलमेंट ऑप्शन की, यानी जो मैच्योरिटी का अमाउंट है उसको आप एक साथ लेना चाहते हैं या फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। ये जानकारी आपको अपने पॉलिसी पीरियड ख़त्म होने से पहले 3 महीने पहले जानकारी देनी होगी, तो इसके हिसाब से आप ले सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी ली है उसका अमाउंट 5 साल, 10 साल और 15 साल के गैप में भी ले सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें अदर बेनिफिट के बारे में और क्या क्या बेनिफिट इसमें एलआईसी आपको देती है। तो इसमें आप अपना लोन भी अप्लाई करवा सकते हैं। पॉलिसी के 2 साल पूरे हो जाने के बाद आप लोन अप्लाई करा सकते हैं, और अगर आप किसी वजह से अपनी पॉलिसी नहीं चला पा रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सरेंडर कराने पे आपको पॉलिसी पे नुकसान हो सकता है, तो सोच समझ के ही आप अपनी पॉलिसी लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की, यानी अगर आप अपनी पॉलिसी की जो प्रीमियम्स हैं, किस्त हैं, वो समय पर नहीं जमा कर पा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है। आप उस टाइम के अंदर अगर जमा कर देते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी। यदि आप अपनी प्रीमियम
हर महीने जमा करते हैं तो आपके पास 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम होगा, और यदि आप 3 महीने, 6 महीने या साल भर में जमा करते हैं तो आपके पास 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम होता है अपनी प्रीमियम को जमा करने का। अब हम बात कर लेते हैं रिवाइवल पीरियड की। यदि आपकी पॉलिसी 2 साल, 3 साल से आपने अपनी प्रीमियम नहीं जमा करी है तो आप अपनी पॉलिसी को दोबारा भी चालू करा सकते हैं। आपको अपनी सारी प्रीमियम जमा करनी होंगी पहली वाली, उसके बाद ही आपकी जो पॉलिसी है दोबारा से चालू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। जो भी आप प्रीमियम इसमें जमा करेंगे उससे आप अपने आईटीआर में डिडक्शन ले सकते हैं प्रीमियम का, और जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलने वाला है वो भी टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 10(10)(d) के। ये थी जानकारी आधार स्तंभ प्लान के बारे में, जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के लिए भी सेम ऐसा ही प्लान अवेलेबल है एलआईसी में, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।